बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हां, एक तरफ जहां महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है, इससे पहले ही कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी के 5 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर जो बात है वो फंस गई है। किसी पर आरजेडी अपना दावा कर रही है तो कहीं के विधायक के खिलाफ असंतोष की स्थिति देखी जा रही है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी है। एक तरफ आरजेडी ने ये तय कर लिया है कि जिस तरीके से कांग्रेस और मुकेश सहनी दांव फंसा कर रख रहे हैं, उसे देखते हुए आरजेडी अब अंतिम फैसला लेने वाली है और लालू प्रसाद यादव को अधिकृत कर दिया गया है फैसले लेने के लिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो क्यों बढ़ी हुई है। इस खबर में हम आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल जब से फूका है तब से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो कब तक तय होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आज शनिवार को एनडीए में सीट बंटवारा हो जाएगा, जबकि कल रविवार तक महागठबंधन में भी सीट बंटवारा हो जाएगा। 10 अक्टूबर से नामांकन पर्चे भरे जा रहे हैं, जिसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लेना चाहती है ताकि जो उम्मीदवार है वो अपना नामांकन भर सके। पहले फेज के नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है। 121 विधानसभा जो सीटें हैं उसको लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव जब से नजदीक आए हैं तब से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। अब कांग्रेस के 5 विधायकों की सीट फंस गई है। इसमें कुछ पर राष्ट्रीय जनता दल जैसे सहयोगी दल दावा कर रहे हैं, वहीं कुछ विधायकों को खराब फीडबैक के चलते हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। नई दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर कुछ विधायकों को नामंजूर किया गया था। अब एक बार फिर शनिवार यानी आज हो रही सीईसी की बैठक में इनके नामों पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग की ऑनलाइन बैठक में शुक्रवार को भी इस पर चर्चा की गई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 19 विधायक जीते थे। इसमें एक मुरारी गौतम पार्टी छोड़ चुके हैं, वहीं विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ भाजपा खेमे में आ चुके हैं। शेष बची 17 सीटों में से 5 से 6 सीटिंग को भी हरी झंडी नहीं मिली है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राजेश राम और विधान परिषद दल नेता शकील अहमद खान की सीटों को हरी झंडी दे दी गई है। अन्य जिन विधायकों के टिकट को मंजूरी मिली है उनमें सीमांचल की सीटें हैं। वहीं जिन विधायकों की सीट अटकी हुई है उनमें सबसे पहला नाम महाराजगंज विधायक विजय शंकर दुबे का है। लोकसभा चुनाव के समय विजय शंकर दुबे के बेटे भाजपा में शामिल हो गए थे। पार्टी में इसे लेकर नाराजगी है। बक्सर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में भी भीड़ जुटाने के चलते पार्टी नेतृत्व के पास एक स्थानीय विधायक का फीडबैक ठीक नहीं है। इसके अलावा वैशाली जिले की राजापाकर सीट को राजद पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के लिए मांग रही है, इसलिए अभी इस पर भी स्वीकृति नहीं दी गई है। इसके अलावा भागलपुर और मुजफ्फरपुर की एक सीट को लेकर भी पार्टी नेतृत्व अभी राय नहीं कर पाई है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की शुक्रवार को हुई ऑनलाइन बैठक में बची हुई सभी सीटों पर पैनल तैयार किया गया है। अब शनिवार यानी आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर विचार होगा। बैठक में पटना स्थित वॉर रूम से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावारू, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद दल नेता मदन मोहन झा मौजूद रहेंगे। जरूरत पड़ने पर फीडबैक के लिए संबंधित जिलाध्यक्षों को भी जोड़ा जाएगा। तो कुछ विधायकों के फीडबैक खराब होने की वजह से और कुछ पर आरजेडी अपना दावा कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस के 5 जो सीटें हैं वो फंस चुकी है। इसे निकालने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन आज ये तय होने वाला है कि क्या कांग्रेस इन 5 सीटों को अपने पाले में ला सकती है या फिर आरजेडी इनसे छीन कर लेके जाएगी। ऐसे में कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चुकी है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 19 विधायक कांग्रेस पार्टी से आए थे, लेकिन 2 ने पार्टी का दामन छोड़ दिया था और अन्य पार्टियों का दामन थाम लिया था। ऐसे में सिर्फ 17 विधायक कांग्रेस के पास बचे थे और अब 5 सीटें फिर फंस चुकी है। अब इन सीटों को कांग्रेस अपने पाले में ला सकती है या नहीं ला सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,